अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्हें सच्चिदानंद भगवान की एवं गुरुदेव भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मानसिक प्रणाम एवं इस सत्संग में उपस्थित आदरणीय क्या कर रही हो आदरणीय गुरु भाई बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज चूंकि मंगलवार है, इसलिए बजरंगबली महावीर श्री हनुमान जी के लिए हम पहले हनुमान चालीसा होगा, फिर संकट मोचक हनुमानाष्टक पढ़ा जाएगा। तो इसके लिए मैं हनुमान चालीसा के लिए अपनी बहन सरोज गोयल को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन, आप हनुमान चालीसा सस्वर पाठ करने की अ, आप जो है वो आमंत्रित हैं। बहन सरोज गोयल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ। आवाज नहीं आ रही बहन।
कभी को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप, लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर सस्वर और ससमय में आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संकट मोचक हनुमानाष्टक के लिए अपनी आदरणीय गुरु बहन राजरानी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन राजरानी जी जय हनुमानाष्टक जय पढ़ने गुरुदेव। की कृपा करें। जय जय गुरु गुरु जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को हृदय से सादर नमन। बोले पवन सुत हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाले सो मेरा विभक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवाने आने करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, बाली की त्रास कपि से बसे गिरी, जाते महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो, तब
चाहिए कौन विचारे विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिए, खोजे कपि से ये बैने उचारो। जीवत न बचियो हम सोजू, बिना सुधी लाए यहाँ पग धारो। केरीथ के तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधी प्राणे उबारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब, राक्षस सो कही शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज निचर मारो। चाहत सिए अशोक सु आगे सु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुते रावण मारो। लै ग्रह वैद सुषेण समेत, तबे गिरी द्रोण सुबीरे उपारो। आने संजीवनी हाथ दाई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध या जान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर ढारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आने खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे आही रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूज भली विधि सो भली, देहु सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, आही रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, आरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। ये अष्टक हनुमान को, विरचित तुलसीदास। गंगा दास जो प्रेम से, पड़े होए दुख नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
बोलिए पावन सुते हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। यद्यपि हनुमान चालीसा या संकट मोचन हनुमानाष्टक पढ़ने को कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जो हमारी बहनें हैं उनका स्वर इतना मधुर होता है कि जिससे इस के पाठ में चार चांद लग जाते हैं। तो सस्वर पाठ में बड़ा आनंद आता है और समय से पूर्ण कर लिया, ऐसे हमारे बहन को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब मैं अपने गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव के प्रवचन को हम लोगों को सुनवाने की कृपा करें। जी भाई साहब जी। आज गुरुदेव की अमृतमयी वाणी में हम लोग सुनने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 13 भाग 1। असल में आप तक पहुंचने के लिए ही सारे उपाय हैं, चाहे जबान है, चाहे मन है, चाहे शरीर है। और ये लाउड स्पीकर बहुत बड़ा महत्व रखता है कि यदि हम धीमे भी बोलें तो आप तक लाउड स्पीकर पहुंचा देता है। और मैं इस जबान को भी लाउड स्पीकर ही कहता हूँ। अंदर से जो हम बोलते हैं, जो आप तक नहीं पहुंचता, जो हम सोचते हैं आप तक नहीं पहुंचता, ध्यान में जो अनुभव करते हैं जो आप तक नहीं पहुंचता, और मन से हम बोलते रहें तो आप तक नहीं पहुंचता। थोड़ा इस जबान का सहारा लेते हैं जो नजदीक हैं, उनके लिए यही लाउड स्पीकर। जो पास है, दूर वालों के लिए ये लाउड स्पीकर है। और इससे ज्यादा दूर वालों का आजकल और रेडियो है, टेलीविजन है, जहां से देख नहीं सकते वहां तक पहुंचाने का विज्ञान ने उपाय कर दिया है। पर लेने वाले उतनी ही श्रद्धा से लें, चाहे टीवी के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो, जहां बोलने वाला दिखाई न देता हो। यद्यपि बोलने वाला दिखाई कहीं नहीं देता, दिखाई तो लाउड स्पीकर ही देते, पर जहां तुम्हें भरोसा हो जाए कि हाँ वो बोल रहे हैं, और उतनी श्रद्धा से सुनो। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई, उनको मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि उसी को कहूं। योगी योगी पहले अपने लिए ही योग करता है। भक्ति पहले अपनी ही शांति मुक्ति के लिए करता है। सब पहले संसार के भोगी फिर अपने अंदर भोग करने लगता है। पर जो अपने अंदर ही भोग में मस्त हो जाता है वो कम उपयोगी होता है। इसलिए उस आनंद के पाकने के बाद जब अपने तन का, मन का, वाणी का उपयोग करता है किसी और के भले के लिए, तो ज्ञानी भी उपयोगी हो जाता है। और भी थोड़ा गहराई से देखें, केवल भोगी कभी कहीं कहीं तो उपयोगी लगता है, पर भोगी कहीं न कहीं अनुपयोगी हो जाता है। बलात्कारी भोगी ही तो हैं, चोर लुटेरे भोगी ही तो हैं, दूसरे को गिराकर उठने वाले भोगी ही तो हैं। भोगियों से कुछ लाभ किसी को क्षण भर हो गया हो, पर भोगी व्यक्ति उपयोगी तो होता ही नहीं है, बल्कि औरों का विरोधी, विनाश करने वाला भी हो जाता है। और ये भी सोचो, भोगी आदमी
औरों के लिए तो हानिकर होता ही है। भोगी अंत में अपने लिए भी मृत्यु को बुलाता है। बंधन, दुख, चिंता भोगी के मन में ही उपजती है। इसलिए भोगी न औरों के लिए उपयोगी होता है न अपने लिए होता है। योगी पहले अपने लिए उपयोगी हो जाता है। भक्त ज्ञान, ध्यान, समाधि इससे पहले अपने लिए उपयोगी हो गया, अपना काम हो गया, फिर जो बचा जीवन उससे वो लोगों के लिए उपयोगी हो जाता है। यदि आप भोगी हो, जो बेटा या बाप भोगी है, कभी कभी अपने बाप की हत्या करते हैं। पद के भोगी अपने ही भोग के लिए अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं। भोगी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का भी नुकसान करता है। इसलिए भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय है, पराधीनता है, पर भोगी समझ नहीं पाता। भोगी को यह ख्याल ही नहीं है और जितने टेंशन में हैं सब भोगी हैं। योगी को किस बात की टेंशन? योगी को वैसे भी टेंशन नहीं, उपयोगी होने पर भी कोई टेंशन नहीं। जितना उपयोगी हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया। सचमुच यदि तुम्हारे अंदर ये ज्ञान पैदा हो जाए, योगी हो जाओ, आत्मा राम हो जाओ, आत्म संतुष्ट हो जाओ, मुक्त हो जाओ। यदि आप समझो तो आप लोग मुक्ति को ऐसे समझते हो, स्वाधीनता को समझते नहीं। लोग स्वाधीनता समझते हैं मनमानी करने को। चोरी का मन हो चोरी कर लो, कहेंगे हम स्वतंत्र हैं। बलात्कारी बन जाओ, स्वतंत्र हैं। गुंडे सब स्वतंत्र ही तो हैं। जिसको आवाज नहीं आ रही है गुप्ता जी? अच्छा अच्छा अच्छा, देखता हूँ जी मैं। हम्म, अच्छा क्या हो गया इसमें? योग से हो जाता है, शांति प्राप्त कर लेता है, उसका अनुभव उसके जीवन में होने लगता है, तो वह अपना अनुभव समाज को देने का प्रयास करता है। उसका यह भाव रहता है कि गुरुदेव कहते हैं कि जिस योग को हमने बड़ी मुश्किल से नाना तरह की ठोकरें खाकर प्राप्त किया है, वही योग हमें सहजता से दे रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमने पाया सब कुछ खोकर, हमसे कोई सस्ता ले ले। हरि नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। ये योग से योगी का तो लाभ है ही, उस योग से समाज को भी बहुत बड़ा लाभ है। योग से मन सुखी, तन सुखी, धन सुखी। जैसे अच्छा सुपाच्य भोजन करने से तन निरोगी होता है, उसी प्रकार से
योग से मन सुखी रहता है। गुरुदेव भोग के बारे में बताते हैं, संत असंतन कै अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी, काटे मलय जब सुन भाई, निज गुण देत सुगंध बसाई, ताते सुर सीसई चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाह पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। भोगी की स्थिति योगी से उल्टी है। भोगी के सारे कर्म अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। वह पैसा कमाता है, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करता है, अपने स्वार्थ के लिए सारे नैतिक अनैतिक कार्य अपने सुख के लिए करता है। भोगी पुरुष पद प्रतिष्ठा पाने के लिए समाज का नुकसान करता है। अगर उसके सुखी होने में गुरु माता पिता बाधक बनते हैं तो वह उनका भी विरोधी बन जाता है, चाहे उसको उनकी हत्या क्यों ना करनी पड़े तो वह तैयार रहता है। भोगी पुरुष कुपथ खाकर अपने शरीर तक को रोगी बनाकर नष्ट कर बैठता है। भोगी पुरुष अपना तो जीवन खराब कर ही लेता है, लेकिन दूसरे को भी बर्बाद कर देता है। जैसे दुर्योधन ने अपने को सुखी करने के लिए पांडवों को बाराबाट कर दिया। जैसे ओला स्वयं तो नष्ट होता है लेकिन फसल को भी नष्ट कर देता है, यही स्थिति भोगी की होती है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम कर्म करो लेकिन उसमें यह चाह ना रखो कि इस कर्म के बदले में मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। कर्म फल की चाहत बंधन में डालती है। पंडित लोग अर्थ करते हैं कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसके फल का निर्णय भगवान के हाथ में है। गुरुदेव कहते हैं ये अर्थ सही नहीं है। हम कर्म तो करें लेकिन उसके फल की इच्छा ही ना करें, इच्छा ही तो बंधन है। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं तू कर्म कर, परिणाम की क्यों चिंता करते हो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तू अपने धर्म का पालन कर। अगर तू धर्म पालन में कमी करेगा तो तेरी संसार में निंदा होगी और तेरी कायरों में गिनती मानी जाएगी। हमें धर्म युद्ध कर्म करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करके चाहे अच्छे परिणाम की इच्छा हो चाहे बुरे परिणाम की इच्छा हो, दोनों बंधन है। चाहे सोने की जंजीर में बंधे चाहे लोहे की बेड़ी में बंधे, दोनों बंधन ही तो है। बिना कर्म के जो तो मनुष्य रह भी नहीं सकता। मौन रहने से अच्छा तो बोलना श्रेष्ठ है। बताते हैं भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि धर्म युद्ध करने को तू तैयार हो जा। एक बार इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन से शादी का प्रस्ताव रखा। अर्जुन योगी थे। अर्जुन उत्तर देते हैं माता जी आप इंद्रलोक से आई हैं, हम जैसे लोगों से आपको यह प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए। उस उर्वशी ने क्षुब्ध होकर अर्जुन को विहंगला होने का श्राप दे दिया और अर्जुन को पुरुषत्वहीन होकर स्त्री के रूप में रहना पड़ा। लेकिन अर्जुन ने अपना सब कुछ स्वीकार किया लेकिन निंदित कार्य नहीं किया। यही योगी का लक्षण है। भोगी पुरुष अपने जीवन को बनाए रखने के लिए दूसरों को पीड़ा देता है, लेकिन योगी कहता है कि मेरी मृत्यु योगी कहता है कि मेरी मृत्यु ही नहीं होती, मैं अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करूं जब मेरी मृत्यु होती ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी से बड़ा कोई नहीं है ही नहीं, चाहे ब्रह्मा क्यों ना हो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं
विष्णु पालन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी रचना करने में, विष्णु जी पालन करने में सृष्टि से न ही कुछ चाहिए, न ही उनको कोई इनसे स्वार्थ है। अगर स्वार्थ रखते हैं तो साधारण मनुष्य की ही तरह ब्रह्मा और विष्णु भी हैं। कर्मों से बरतते हैं। शरीर निर्वाह के लिए भोजन करना चाहिए। जड़ मशीनरी से भी अगर आप उनसे काम लेते हैं तो उनकी सुरक्षा व सर्विस की व्यवस्था करनी पड़ती है। शरीर निर्वाह के लिए भोजन करना पड़ेगा। सृष्टि के सारे काम सृष्टि चलाने के लिए करना पड़ेगा। अपितु भले ही सदा रहने वाले नहीं हैं। यह संपत्ति पहले माता पिता की थी, माता पिता नहीं रहे, अब पुत्र के पास है, इसके बाद नाती पोतों के पास रहेगी। संपत्ति और शरीर कोई भी टिकने वाले नहीं हैं। ये सब प्रकृति से उत्पन्न हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे। जिस तरह शरीर निर्वाह के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए योग अध्यात्म आवश्यक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अभिव्यक्ति को आपने इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया कि मेरी समझ में तो आपकी पहली या दूसरी अभिव्यक्ति रही होगी। और मुझे याद है आपने कुछ समय पहले हमसे कहा था, पांडे जी आप तो बोल लेते हम बोल नहीं पाते। तो हमने कहा बोलना ये ऐसा नहीं असंभव हो, बोलना संभव है। और वही आपने आज चरितार्थ करके दिखा दिया कि कोई भी कार्य किसी के लिए भी असंभव नहीं है, मानव शरीर है। और आपने पहली या दूसरी बार में इतना अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आपका इसके लिए हृदय से धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी और समय भी काफी लिया, ऐसा नहीं बहुत जल्दी में समेटा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जो है वो आगे अभिव्यक्ति के लिए अपना प्रयास करते रहें और सफलता मिलेगी। अब चूंकि समय की सीमा हो रही है, तो मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी से निवेदन करेंगे कि वो आज के प्रवचन से कुछ लेकर के हम लोगों का ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें और विश्राम भी करने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मेरी आवाज पहुंच रही है भाई साहब? हाँ, आवाज अच्छी पहुंच रही है। बहुत ही एक ऐसा प्रवचन जिसमें भगवान ने योगी और भोगी की तुलना की है। योगी अपने लिए भी उपयोगी होता है और दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है। कर्म से सब बंधे हैं, कर्म का वेग सब में है। भोगी भी और योगी भी दोनों कर्म के बिना नहीं रह सकते। पर केवल योगी जो है वो उपयोगी इसलिए हो जाता है कि वो अपने भोग के लिए कोई कुछ नहीं करता, दूसरों के लिए उपयोगी बनकर उसके मन में उसके चिंतन में दूसरों का हित, अपना हित रहता है। अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना, अपने नियम में रहना, ये योगी की लक्षण होते हैं। और दूसरों का जो भी कृत्य होता है वो अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते हैं, भोग की दृष्टि नहीं। और भोगी जो है वो तो ना अपने, भोगी तो रोगी है, वो ना अपने लिए उपयोगी है ना दूसरों के लिए उपयोगी है। तो निश्चित रूप से भोगी कौन? जो कर्म करते हुए केवल अपने लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है, वो भोगी है। और भोग एक रोग है, क्योंकि एक बार भोग करने के बाद बार बार उसी भोग करने की इच्छा रहती है। एक लाभ हो गया तो लाभ संग्रह में परिणित हो जाता है, कि संग्रह करना शुरू करता है। और संग्रह की कोई सीमा नहीं, उसमें ही पूरा जीवन उसी में ही संग्रह करने में, कमाने में और गवाने में ही बीत जाती है उसकी जिंदगी। और योगी जो है अपने आप में मस्त रहता है और स्वस्थ रहता है, चिंता मुक्त रहता है।
करता है, भगवान कहते हैं कि तू करने के बिना तो रह ही नहीं सका अर्जुन। तू कहे कि मैं कुछ नहीं करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रकृति तुमसे जो है बलात् करवा लेगी। प्रकृति करवाती है क्योंकि करने का वेग पैदा होता है। जैसे अन्य वेग पैदा होते हैं, भूख का वेग पैदा होता है, यूरिन का वेग पैदा होता है, काम का वेग पैदा होता है, ऐसा करने और पाने का वेग भी होता है। करना और पाना, एक पाना अपने लिए, एक पाना दूसरों की सहायता के लिए है। तो इन दोनों में जो योगी और भोगी के माध्यम से जो गुरुदेव भगवान ने हमें एक संदेश दिया है, सचमुच हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी हो। हमारे चिंतन में अगर ये आ जाए तो हम हमारा जीवन उपयोगी हो जाए, हम योगी भी हो जाएं और उपयोगी भी हो जाएं। तो यही कल्पना करनी है हमें, ऐसा ही विचार करना है कि हमारा जीवन योगमय हो जाए, योगमय हो जाए। योगमय होने का अभिप्राय ये है कि हम चिंतनशीलता, ईश्वरीय चिंतन में रहें और योग में योगी होकर, जैसे योगासन द्वारा, प्राणायाम द्वारा, साधना द्वारा अपने स्वास्थ्य के रक्षण के लिए भी अपना पूरा का पूरा कार्यक्रम हो। और फिर स्वास्थ्य के साथ साथ फिर स्वयं स्थित स्वस्थ, एक स्वास्थ्य है, एक स्वस्थ है। तो हमें स्वस्थ भी रहना है और स्वस्थ भी रहना है। जो हम ऐसा अगर जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान की वाणी का प्रभाव हमारे जीवन में अंकित होने लगेगा। और जब ये अंकित होगा तो निश्चित रूप से हमारी प्रसन्नता, हमारा चेहरे पर ऐसी एक ओज आ जाएगा जिसमें मौज ही मौज होती है। तो इसी के साथ, क्योंकि समय की धारा अपने वेग को छू रही है, इसलिए इतना ही कहकर योग और भोग का जो अंतर गुरुदेव ने आज सुझाया है, हमें अपने आप में चिंतनशीलता करके ये देखना, निर्णय करना है कि हमें योगी होना है, भोगी नहीं होना है। भोग से बचना है, बचाना है, और योग में अपने आप को जोड़ना है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कर्म से तो कोई च्युत रह नहीं सकता। कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता। और कर्म कैसे करने हैं, बस ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन किन कर्मों के द्वारा अपने जीवन में उसको उतारते हैं। एक साधना है, एक एक योगी की साधना होती है और भोगी की जो है वो एक तरह से प्रताड़ना होती है। तो हमें इन दोनों का भेद समझना है। इसी के साथ मैं सबको वंदन, सबका अभिनंदन, गुरुदेव भगवान के काम पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का विश्राम देते हैं। अरे ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। जी नहीं, मैं कहने लगा था, आज जो है ना, लता उपाध्याय जी को 2 मिनट बोलने के लिए कहा गया था, उसमें डाला हुआ जी मैसेज। तो उनको जी कार्यक्रम से समाप्त करने से पहले उनको 2 मिनट दे दें, लता चलो लता ठीक उपाध्याय जी। लता जी से है, मैंने ध्यान नहीं दे पाया शायद, तो बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं बहन लता से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपनी संक्षिप्त अव्यक्त देने की कृपा करें। हाँ हाँ, जय बहुत लंबा गुरुदेव लंबा नहीं करना आपको, थोड़ा शॉर्ट में बोलना। जी जी। और वैसे अगर स्वामी जी ने कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी 2 शब्द बोल देती हूँ। नहीं, 2 मिनट नहीं बोलना नहीं, हो तो बिल्कुल बोल। बिल्कुल, आपका स्वागत। जी जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव ने योग और जो स्वामी जी ने बताए, योग और भोग क्या होता है, ये गुरु जी ने बताए। गुरुदेव कहते हैं कि ये सब बताने के लिए ध्वनि की बहुत जरूरत होती है। अगर ध्वनि से हम चारों तरफ कुछ बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि भोगी कैसा होता है। भोगी बलात्कारी, चोर, लुटेरे ऐसे होते हैं, और वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। और योगी अपने लिए योग करते हैं और दूसरों के लिए भी उपयोगी होते हैं। और भक्त तो अपनी शांति के लिए भक्ति करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमें कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे पेड़ों को पेड़ों को पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, वैसे ही शरीर के लिए और संसार के लिए कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी होता है। और और ऐसा कोई भी क्षण नहीं है शरीर से जो हमारा कर्म नहीं होता है। ये शरीर हर समय कुछ न कुछ कर्म करते ही रहता है।
जैसे शरीर को रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, वैसे ही जीवन में गीता उपनिषद भागवत ये भी जरूरी है। और बाकी सब उपकार तो उपयोगी तो संसार के लिए जरूरी है, तथा इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि तू अपनी आत्मा के लिए संतुष्ट हो जा। एक तो कर्म करते हैं और दूसरे कर्म का त्याग करना चाहिए। तो हम तो लेकिन फल की इच्छा के लिए ही कर्म करते हैं, और कर्म तो बंधन में बांधता है, इसलिए कर्म कर्म का शरीर से त्याग हो नहीं सकता है। अपने लिए विद्या क्या है? सत्संग है। और जैसे और प्रकृति अपना कर्म करती है। जैसे प्रकृति अपने गुणों में ही गुण बरतती है, वैसे ही हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। इतना कह के मैं समापन करके जय गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। जय। मैं सोची मेरी आवाज आप तक पहुंची कि नहीं? पहुंची, बिल्कुल पहुंची है। अभी स्वामी जी बोल रहे हैं। विश्राम, अब कार्यक्रम को विश्राम देना है। हाँ जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु नमो नारायण। गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। आत्मीय आनंद की जय। नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। नारायण नमो नारायण।